नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस कहानी में काशीनाथ सिंह द्वारा रचित एक अलग तरह की कहानी सुख, इसी का कथासार या सारांश को जान लेंगे। सुख कहानी की कथा वस्तु मुख्य रूप से प्रकृति और मनुष्य के मध्य बनने वाले रिश्ते को उजागर करती है। इस कहानी में काशीनाथ सिंह जी ये बताना चाहते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच के रिश्ते में किस तरह की कमी आ रही है, हम में सौंदर्य बोध की किस तरह की कमी आ रही है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में काशीनाथ सिंह की कहानी सुख प्रकाशित हुई थी, जो कि उस समय तक की एक अलग किस्म की कहानी है, जो मुख्यतः प्रकृति और मनुष्य के बीच बनने वाले रिश्ते को लेकर लिखी गई है। यह कहानी दर्शाती है कि रिश्ते में विद्यमान ऊष्मा कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि यह वह दौर था जब संबंधों के विघटन चरम पर थे। काशीनाथ सिंह की यह कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी बनकर पाठकों के समक्ष उपस्थित हुई, जिसमें प्रकृति और मनुष्य के मध्य रिश्ते की गहरी पड़ताल की थी। इस कहानी का प्रारंभ नौकरी से वापस घर आए भोला बाबू के कमरे की खिड़की से आने वाली शाम की एक किरण के आगमन से होता है, जिसको देखने के लिए वे कमरे से बाहर निकल आते हैं और पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज के दृश्य तथा उसके सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होकर असीम सुख तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अपनी इस खुशी को दूसरों के साथ बांटने के उद्देश्य से वे सर्वप्रथम अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि देखो कितनी सुंदरता है, इस डूबते हुए सूरज की रोशनी को देखकर कितना असीम सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। किंतु उनके द्वारा कही गई बात पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो थोड़ा उदास हो जाते हैं। फिर अपने साथी माधव मुख्तार के पास जाते हैं तथा उनके द्वारा भोला बाबू की बातों में कोई उत्सुकता न दिखाने पर फिर वो जिलेदार साहब के पास जाते हैं। उनको भी कार्यों में व्यस्त देखकर उन्हें एकांत में ले जाकर सूर्यास्त के दृश्यों का वर्णन करते हैं। तो वे कहते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, रोज तो ऐसा ही होता है और मौसम भी इसी तरह का है। अर्थात वे भी इनकी बातों को नहीं समझ पाए। इसके बाद वे सड़क पर जाने वाले ऊंट वाले को अपनी बातें समझाने का प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। उसके बाद भोला बाबू का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारते और माधव के पास पहुंचते हैं। उसके घर पर न मिलने के कारण उसके यहाँ गाय भैंसों की देखभाल करने वाले सोहन से ही भोला बाबू की मुलाकात होती है और वे सूर्यास्त के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं। किंतु सोहन द्वारा उनकी बातों को न समझ पाने के कारण उनकी सारी रही सही आशा भी समाप्त हो जाती है। वे घर लौट आते हैं और बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया के लोगों के बदल जाने तथा प्रकृति से उनके दूर होते जाने से परेशान होकर वे खुद खाना खाने से इनकार कर देते हैं तथा पत्नी से अपना किसी के न होने जैसे कटु वाक्य बोलते हैं। अर्थात वो पत्नी से भी बिगड़ते हैं और वो कहते हैं कि कोई अपना नहीं है। तो उनकी पत्नी तथा बच्चे उनकी मानसिक स्थिति के बिगड़ने के अज्ञात भय से आशंकित होकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अर्थात इस तरह की बातों को सुनकर घर वाले ये सोचते हैं कि कहीं इनका मानसिक स्थिति तो नहीं बिगड़ गया है और वे रोने लगते हैं। उनको रोता देखकर सहसा भोला बाबू भी सबसे ऊंचा रोने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इस दुनिया में मेरे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है। काशीनाथ सिंह ने उनके इस दुख में ही कहानी के शीर्षक सुख की सार्थकता को इंगित करने का प्रयास किया है। तो ये था इस कहानी का सारांश।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।